अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हैदरी केयर क्लिनिक। आज की वीडियो में हम क्लोमिड टैबलेट के बारे में बात करेंगे। इस टैबलेट के सही तरीका इस्तेमाल क्या है, इस टैबलेट को कौन सी फ़ीमेल इस्तेमाल कर सकती हैं, किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, और कौन सी फ़ीमेल इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। हमारी वीडियोज़ में आपको मेडिसिन के रिलेटेड मुफीद मालूमात मिलती हैं जिनसे आपको अपना इलाज करने में आसानी होती है और उसके अलावा मेडिसिन को समझने में भी काफ़ी मदद मिलती है। तो आपसे गुजारिश है कि काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो के बारे में मुफीद मालूमात मिल सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्लोमिड टैबलेट क्या करती है, क्लोमिड टैबलेट का इस्तेमाल क्या है, कौन सी फीमेल इसको इस्तेमाल कर सकती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है और कौन सी फीमेल इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। बेसिकली क्लोमिड टैबलेट में क्लोमिफेन सिट्रेट पाया जाता है जो कि इनफर्टिलिटी को डील करता है। ये साल्ट वर्ल्ड वाइडली प्रिस्क्राइब किया जाता है क्योंकि इसके रिजल्ट प्रेगनेंसी कंसीव कराने में बहुत ही अच्छे हैं। क्लोमिड टैबलेट के इस्तेमालात की बात करें तो इसको इनफर्टिलिटी में दिया जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जैसी बीमारी में लिखा जाता है। उसके अलावा कुछ डॉक्टर इसको सेकेंडरी एमिनोरिया में और इरेगुलर साइकिल ऑफ पीरियड में भी प्रिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी की बहुत सारी रीज़न्स होती हैं जिसमें मेन रीज़न ये होते हैं कि हार्मोन का इम्बेलेंस होना। हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हार्मोन्स एक ऐसी चीज़ है जो इस पे हमारी बॉडी कम्प्लीटली डिपेंड कर रही होती है। हार्मोन अगर इम्बेलेंस हो जाए तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। मेटाबॉलिज्म के इशू हो सकते हैं, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम नहीं करते, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, मूड स्विंग हो रहता है, नींद नहीं आती और उसके अलावा ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ में इशू आता है, बेख्वाबी की कैफियत रहती है, थकावट रहती है और मसल्स की ग्रोथ भी नहीं होती। में जब हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो इनफर्टिलिटी काज करती है। बेसिकली फ़ीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो मेन जो चीज़ होती है वो ओवरी होती है। ओवरी से एग बनते हैं। ओवरी का काम होता है एग बनाना, फिर एग को मैच्योर करना और उसके बाद मैच्योर एग को रिलीज़ करना। इनफर्टिलिटी में हार्मोन का इम्बैलेंस होने की वजह से एग ही नहीं बनते। अगर एग बन जाएँ तो फिर एग मैच्योर नहीं होते। जब एग मैच्योर नहीं होंगे तो वो एग रिलीज़ ही नहीं होते। इस वजह से इनफर्टिलिटी होती है। इस इनफर्टिलिटी में इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जैसी बीमारी में लिखा जाता है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं। ओवरी में सिस्ट बनने की वजह ये होती है कि ओवरी के अंदर एग मैच्योर नहीं होता। बेसिकली जो एग होता है वो एक पानी की थैली में होता है जिसको फ्लूइड फिल सैक कहते हैं। इसमें एग महफूज होता है और इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होता रहता है। एक टाइम ऐसा आता है जब एग फिल मैच्योर हो जाता है तो ये पानी की थैली फट जाती है और एग रिलीज़ होता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जैसी बीमारी में एग मैच्योर ही नहीं होता और पानी की थैलियाँ अंदर ही अंदर जमा होती रहती हैं। जब ये बहुत ज़्यादा जमा हो जाती हैं, मल्टीपल हो जाती हैं, तो इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं। उसमें ना एग मैच्योर होगा और ना ही एग रिलीज़ होगा, तो पानी की थैली अंदर जमा हो जाएंगी। ये अल्ट्रासाउंड से भी पता चल जाता है कि ओवरी के अंदर ये सिस्ट मौजूद है कि नहीं। तो इस बीमारी में भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा सेकेंडरी एमिनोरिया में लिखा जाता है। सेकेंडरी एमिनोरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने तक पीरियड्स ही नहीं आते। उसके अलावा इरेगुलर साइकिल ऑफ पीरियड ये होता है कि कुछ फीमेल्स को कभी 28 दिन के बाद पीरियड्स हो रहे हैं, कभी 35 दिन के बाद और कभी 28 दिन के बाद। तो ऐसी बीमारी में भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ये थे क्लोमिड टैबलेट के यूजेज। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ। क्लोमिड टैबलेट के यूजेज में इनफर्टिलिटी आ जाती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम आ जाता है, सेकेंडरी एमिनोरिया और इरेगुलर साइकिल ऑफ पीरियड। इन तमाम बीमारियों में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अब हम देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। इस टैबलेट के ज़ाहिर सी बात है किसी भी टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट तो लाजमी होते हैं। इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो डिजीनेस हो सकती है, रैशेज़ हो सकते हैं, ब्लड विजन हो सकता है, हॉट फ्लैशेज़ यानी कि पसीना बहुत ज़्यादा आ सकता है, दिल ख़राब हो सकता है, मतली हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, लॉस ऑफ हेयर यानी कि बाल गिरना शुरू हो सकते हैं और पेट में दर्द हो सकता है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में सबसे पहले आता है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। ये इसमें कॉन्ट्राइंडिकेट करता है। उसके अलावा नॉर्मल यूट्रिन ब्लीडिंग यानी कि बगैर किसी रीज़न के अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें भी आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अलावा डिप्रेशन के मरीज़ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लीवर डिजीज़ के मरीज़ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और प्रेगनेंसी और लैक्टिनेशन यानी कि मदर फीड पे जो होते हैं वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और प्रेगनेंसी में तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता क्योंकि इसका इस्तेमाल ही प्रेगनेंसी को कंसीव करवाने के लिए किया जाता है, तो प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल बनता नहीं है। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया क्या होता है? हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया में खून में प्रोलैक्टिन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। ये एक हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और इसका बुनियादी मकसद ब्रेस्ट इन्हांस
इन्हांसमेंट होता है, यानी कि ब्रेस्ट के अंदर मिल्क को मिकदार को ज़्यादा करना होता है। अगर हम बात करें कि ये क्लोमी टैबलेट काम कैसे करती है, क्लोमी टैबलेट डायरेक्ट ब्रेन पे जाके काम करती है। ये ब्रेन में एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिस पे ये एक्ट करती है और उससे हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ करवाती है। डेफिनेटली जब हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होंगे तो एवोल्यूशन बेहतर होगी और मेच्योर एग रिलीज़ होंगे। अब हम बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। आमतौर पर इसके कोर्स को 3 तरह में डिवाइड किया जाता है। कुछ डॉक्टर इसको मेंसेस के सेकंड डे से, और कुछ डॉक्टर मेंसेस के थर्ड डे से, और कुछ डॉक्टर इसको मेंसेस के 5th डे से स्टार्ट करवाते हैं और लगातार 5 दिन तक 50 mg की टैबलेट दी जाती है। ये इसका पहला कोर्स होता है। सेकंड कोर्स में टैबलेट की मिकदार डबल कर दी जाती है। पहले कोर्स में 50 mg दी जाती है और सेकंड कोर्स में 100 mg दी जाती है। इसी तरह सेकंड डे से, थर्ड डे से या 5th डे से, जैसे आपको डॉक्टर आपकी कंडीशन के मुताबिक प्रिस्क्राइब करे तो वैसे ही आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा तीसरे कोर्स में इसकी डोज़ और ज़्यादा कर दी जाती है, यानी कि 150 mg कर दी जाती है पर डे। तो ये भी 5 दिनों तक आप ले सकते हैं, यानी कि आपने अगर पीरियड्स के 5th डे से स्टार्ट लिया है तो आप पीरियड्स के 10 डे तक इसको इस्तेमाल करेंगे। 10 डे तक इसलिए इस्तेमाल करवाया जाता है क्योंकि इसमें ओवुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एग रिलीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ये डेज़ बहुत मुफीद होते हैं। तो ये थे आज की हमारी इस टॉपिक के हवाले से डिटेल्स। और अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर मेडिसिन के बारे में मुफीद मालूमात मिलती रहे और आपका फ़ायदा हो सके। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह।